खुश हो अपने लाइफ से? अरे आप बेहतरीन सर। जो चाह सर, आप सोचो, लोग बोलते हैं मेरे को छुट्टी नहीं ले रहा, मैं छुट्टियां मना रहा हूँ। सर आप छुट्टी लेके आ रहे हो। ये बात तो सही है सर, ये बात सही है। मैं छुट्टी पे हूँ, काम कहाँ कर रहा हूँ? ये बात सही है। एंजॉय कर रहे हैं। रोज ऐसे व्यूज देखने को मिलते होंगे सर को। वो भी वो काम जो आपको पसंद है, जो पसंद है उसके पैसे मिल रहे हैं। और क्या चलोगे लाइफ में सर, इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं सर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग बेस्ट विंटर ट्रैक की, जिसका नाम है केदारकंठा, जो उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित एक अमेजिंग एडवेंचरस जर्नी है। ये ट्रैक हर लेवल के ट्रेकर्स के लिए कंफर्टेबल है, खासकर विंटर्स में, जब वहाँ के सारे माउंटेन्स वाइट स्नो से कवर्ड रहते हैं। तो वो व्यू इस प्लेस को एक मैजिकल प्लेस बना देता है। केदारकंठा ट्रैक की शुरुआत सांकरी से होती है और ये लगभग 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। इस ट्रैक में आपको घने देवदार के जंगल, खूबसूरत घास के मैदान और बर्फ से ढकी पहाड़ियों का नज़ारा देखने को मिलता है। इस ट्रैक की ऊंचाई 3810 मीटर यानी कि 12500 फीट है और जब आप इसके पीक पर पहुंचते हो तो आपको 360 डिग्री के शानदार व्यूज देखने को मिलते हैं, जो कि एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। अगर आप नेचर के बीच एक एडवेंचरस जर्नी की तलाश में हो तो केदारकंठा ट्रैक आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो चलिए करते हैं अपना बैग पैक और स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से जर्नी को। तो सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और मेरे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। तो बात करते हैं इसके बेस्ट टाइम टू विजिट की। तो केदारकंठा ट्रिप पर जाने का सबसे बेस्ट टाइम दिसंबर से अप्रैल तक है, इसलिए इंडियाज़ मोस्ट फेमस विंटर ट्रैक भी बोला जाता है। इस टाइम पूरे एरिया में भारी बर्फबारी होती है, जिससे ट्रैक का एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग बन जाता है। सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ों और ठंडी हवा का आनंद लेना आपके लिए एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। विंटर्स में भी बेस्ट टाइम मिड दिसंबर टू मिड जैन और फिर मिड फेब से अप्रैल तक होता है, क्योंकि मिड जैन से मिड फेब तक वहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, जिससे वहाँ के रूट्स बंद हो जाते हैं और आप समिट नहीं कर पाओगे। तो आप अपनी ट्रैकिंग को इन मंथ्स के अकॉर्डिंग प्लान करें। तो अब बात करते हैं इस ट्रैक पे पहुँचे कैसे, हाउ टू रीच। तो आप जहाँ कहीं से भी हो, आपको सबसे पहले देहरादून तक आना होगा। तो देहरादून तक आप तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आ सकते हो, बाय ट्रेन, बाय बस एंड बाय एयर। तो देहरादून के बाद आगे की जर्नी आप बाय बस या फिर कैब ही कर सकते हो। अगर आप कोई पैकेज बुक करते हो तो उसमें देहरादून टू सांकरी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल रहता है। अगर आप पैकेज सांकरी टू सांकरी बुक करते हो तो आपको सांकरी बाय बस या फिर बाय कैब जाना होगा। तो बात करें बस की, तो आपको देहरादून के मसूरी बस स्टैंड से बसेस मिलती हैं, जिनके फिक्स टाइमिंग स्लॉट्स होते हैं। 8 बजे के बाद आपको कोई भी बसेस नहीं मिलती हैं। उसके बाद आपको बाय कैब या फिर शेयरिंग टैक्सी करके ही जाना होगा। तो बाय बस आपको इसके चार्जेस लगभग 350 से 500 तक होंगे और ये लगभग 10 से 12 आवर्स की जर्नी होगी, जिसमें आप 200 किलोमीटर्स कवर करोगे और शाम तक सांकरी पहुँचोगे। अब बात करते हैं इस ट्रैक के ट्रैक रूट की। तो डे 1 मैंने ये ट्रैक सांकरी टू सांकरी बुक की थी। तो सांकरी पहुंचने के बाद हम पहुंचे अपने ट्रैक ऑर्गेनाइज़र के पास। तो वहां पहुंचने के बाद हमें शाम हो गई थी। फिर हमें रूम्स अलॉट हुए और हम अपने रूम्स में जाके रिफ्रेश हुए और डिनर के लिए आ गए। फिर हम सोने चले गए। नेक्स्ट डे 2 में अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए सांकरी से जूरा के तालाब के लिए।
अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो वहाँ हमारी 2 मिनट के लिए ब्रीफिंग्स हुई और फिर हमारे परमिट्स क्लियर हुए और उसके बाद हम निकल गए जूडा के तालाब के लिए। ठीक है, उसके बाद में राइट हैंड में बैरियर होगा, वहाँ पे फॉरेस्ट चेक पोस्ट, सब लोग वहाँ पे असेंबल होंगे। 20 मिनट्स में आपको जो भी बाय करना है आप बाय कीजिए और प्लीज़ वहाँ पे इकट्ठा होना है। कोई भी आपको मार्केट में ढूंढने नहीं जाएगा। आप लोग सोचेंगे कि मार्केट में ढूंढने कोई आएगा, बोलेगा, कोई नहीं जाएगा। जितने लोग वहाँ पहुँचेंगे 20 मिनट में मैं उन्हें लूँगा और चले जाऊँगा आगे। तो प्लीज़ ध्यान रखना, 20 मिनट में सब लोग वहाँ वापस आएंगे। बहुत अच्छा है एंड सब लोग इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो कि लगभग 4 किलोमीटर की जर्नी और हंसी मजाक करने के साथ हम 4 से 5 घंटे में पहुंच गए अपने स्टॉप जूडा के तालाब से लगभग थोड़ी देर 10 मिनट के डिस्टेंस से पहले। और वहां पे हमने खूब सारी मस्ती की और वहां पे नाइट स्टे किया। डे 3 में जूडा के तालाब टू केदारकंठा बेस कैंप। तो ये काफ़ी अमेजिंग पैच था जो कि लगभग 2 किलोमीटर्स का स्टीप और काफ़ी फिसलन भरा पैच था, जिसे हमने लगभग 3 से 4 घंटे में कंप्लीट किया। और बीच में जूडा का तालाब था जहां हमने थोड़ी देर के लिए स्टॉप लिया था। और फिर बेस कैंप पहुंचने के बाद हमने बहुत सारी पिक्स ली और मस्ती भी किया और नाइट स्टे किया अपने टेंट्स में। डे 4 द फाइनल समिट डे, जिसमें हमने समिट किया। इस दिन हमने अपना ट्रैक 3 AM पे स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमें माइक्रो स्पाइक्स गैटर्स दिए गए थे अपने ट्रैक ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू, जिसके हेल्प से हम स्नो पर इजीली ट्रैक कर सकते थे। और हमें सनराइज़ के टाइम पर समिट पर पहुंचना था। तो दोस्तों, समिट के पास जो सनराइज़ होता है वो आप अपने आइज़ पर बिलीव नहीं कर पाओगे। वो एक अमेजिंग सनराइज था, मानो जैसे कोई गोल्डन डायमंड माउंटेन के पीक पर रखा हुआ हो। और वहाँ से 360 व्यूज़ भी पूरे लाइफ टाइम मोमेंट जैसा था। वो सारे मोमेंट्स आपके लिए एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट हो सकते हैं। फिर हमने सेम डे डिसेंड किया और बेस कैंप पे लंच करने के बाद हम सेम डे सांकी वापस आ गए, जिससे हमारा एक दिन बच गया। और हमने वहाँ सांकरी में नाइट स्टे किया और नेक्स्ट डे अपने मेमोरीज का पिटारा भर के वापस आ गए अपने अपने घर के लिए। तो ये था दोस्तों पूरा डिटेल्ड ट्रैक रूट, जो कि काफ़ी अमेजिंग था। और ये ट्रैक हर लेवल के ट्रैकर्स के लिए काफ़ी ईजी था। इस ट्रैक को करने के लिए आप थोड़े से भी फिजिकली फिट होंगे तो ये ट्रैक काफ़ी अमेजिंग होगा आपके लिए। और थोड़ी सी परेशानी के साथ आप इस ट्रैक को काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। और इस ट्रैक का जो सबसे बेस्ट पार्ट था दोस्तों, वो ये था कि आप चाहे 1 हो या फिर 4 हो, वहाँ जाने के बाद आप हमेशा एक ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हो, क्योंकि वहाँ पे ना कोई नेटवर्क रहता है, ना कोई एक्सटर्नल कांटेक्ट रहता है। तो वहाँ पे जितने लोग रहते हैं वो खुद में ही एंजॉय करने का ढंग सीख लेते हैं। तो मुझे इस ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट यही लगा। और इसी के साथ मैंने अपने मेमोरीज का पिटारा भर के काफ़ी अमेजिंग व्यूज़ और काफ़ी अमेजिंग लोगों से मिलने के बाद मैं इस ट्रिप को सबसे बेस्ट विंटर ट्रिप मानता हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट विंटर ट्रिक था केदारकंठा ट्रिक।
तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।